दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे NH9 पर किसानों ने आज धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि NHAI ने उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया है और इसे लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में किसान आज NH9 पर इकट्ठा हुए, अधिकारियों से मुआवजे की मांग को लेकर काम बंद करने की चेतावनी दी। हालांकि एहतियातन यहां पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसानों को फिर समझा बुझाकर अभी घरों को वापस भेज दिया गया। लेकिन जल्द ही इस बारे में प्रशासनिक तौर पर एक कमेटी गठित कर पूरे मुद्दे को समझाने की कोशिश करने की बात कही गई है। किसानों की जमीन जो कि NH9 जो बन रहा है उसकी जद में आई है और किसान अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दरअसल मुआवजे की जो रकम किसानों को मिलनी चाहिए या फिर किसानों से हटकर वो लोग जिनकी जमीन इस दायरे में आ गई है वो सारे लामबंद हुए और आज NH9 पर पहुंचकर अपना धरना प्रदर्शन किया। यहां पर काम रुकवाने की चेतावनी भी दी है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर लोगों को समझाया बुझाया है और एक कमेटी गठित करने की भी जो मांग की गई है उस पर कुछ आश्वासन भी मिला है। कल पेपर में ऐसा छपा था कि भाई NHAI किसानों का पैसा देने के मूड में है, इस निपटारे को करने के मूड में है। लेकिन आज फिर जिस तरह से उन्होंने यहाँ अपना दबदबा बनाने का प्रयास किया, लेकिन गांव के लोग एकत्रित हुए, यहाँ 200-250 लोग थे। जब उन्हें लगा कि गांव के लोग बराबर निरंतर गांव से निकल रहे हैं तो गांव के दबाव से वो पीछे हट गए और अधिकारी पुलिस, हमारी एक बहन जी तो लेडीज पुलिस की तरफ भी बैठी हुई है, बाकी सब यहाँ से चले गए। और आज कहा सुनी से मतलब ज़्यादा मामला बढ़ जाता, अगर वो ज़बरदस्ती करते तो हम पीछे हटने वाले नहीं थे। मांग ये है किसानों की ज़मीन जो NH से बची हुई थी उसके बाद में ज़बरदस्ती आज NH उस ज़मीन पर कब्जा करने का कार्य कर रहा है जी। समस्त गांव वालों ने प्रशासन से बात की है। कौन से गांव की बात कर रहे हैं? महरौली की। मैं भी महरौली में खड़ा हूँ जी। तो यहाँ पे किसानों की आवाज़ को दबाने का कार्य किया जा रहा है। NHAI मिल के प्रशासन के माध्यम से यहाँ पे ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा करने का कार्य कर रहे हैं। अभी पीछे इन्होंने समय दिया था कि आपको 60 दिन में आपकी ज़मीन का जो मूलधन है वो मिल जाएगा, लेकिन आज उस बात को लगभग 6 महीने हो गए। और अब खबर हरदोई से। पुलिस ने यहां ट्रिपल मर्डर का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संपत्ति के मामले में दरअसल तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। साधु की जमीन पर थी हत्यारों की नजर। साधु के सहयोगी साले और उसके साथी ने की थी हत्या। साधु शिष्य और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। टड़ियावा थाना क्षेत्र के कुआमऊ गांव इसका यह पूरा मामला। तो पूरा हरदोई इस सनसनीखेज वारदात से हड़कंप में आ गया था, लेकिन पुलिस ने महज 2 दिन के अंदर इसका खुलासा कर दिया है। उधर फतेहपुर बिंद की कोतवाली के धनवा खेड़ा गांव में बारिश की वजह से कच्चा मकान भर-भरा कर गिर गया। हादसे में मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिसमें एक 9 साल का बच्चा भी शामिल है। 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश एक बार फिर से परिवार के ऊपर आफत बनकर टूटी। बारिश की वजह से कच्चे मकान की पूरी दीवारें गीली हो चुकी थी और यही वजह रही कि रात के अंधेरे में जब गहरी नींद में परिवार था, उस परिवार पर आफत बनकर टूटी ये दीवार। एक मकान गिर गया था तो 4 लोग यहाँ पर आए थे। उसमें जो माँ है, नाम है उनका सारिका, पत्नी राहुल शंकर और उसकी पुत्री सुहानी जो 5 साल की है। उनकी तो मौत हो गई है, मृत अवस्था में लाए गए थे। बाकी 2 बच्चे, इसमें से एक पुत्र है आयुष, उम्र 4 साल, और बच्ची छोटी जिसकी उम्र है 9 महीना। उनको हालत थोड़ा गंभीर थी, इसलिए उसको जिला अस्पताल फतेहपुर रेफर कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के आलियाबाद गांव में एक कच्चा मकान यहां भी भर-भरा कर गिर गया और इस हादसे में घर में सो रहा दिव्यांग दंपत्ति घायल हो गया। कच्ची दीवारों पर छप्पर डालकर दिव्यांग दंपत्ति अपना गुजर बसर कर रहे थे। सोते वक्त यह हादसा हुआ। पत्नी की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो बिना सरकारी सहयोग के था ये छोटा सा परिवार। दंपत्ति जो कि विकलांग है, दिव्यांग है। आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर में गैस सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। घर में दरअसल खाना बनाते वक्त गैस लीक होने से सिलेंडर में अचानक से धमाका हुआ और इसमें एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना सुमेरपुर थाना कस्बे के एक घर की है।
उधर लखीमपुर खीरी के धौरहरा तहसील इलाके में जहां नदियों में जल स्तर कम होने के बाद अब कटान शुरू हो गया है, तो बेशुमार दिक्कतें बढ़ गई हैं। शारदा नदी के कहर से रामनगर बघा गांव के कई घर नदी में समाते जा रहे हैं। जिले में बाढ़ की चपेट से कई गांव अच्छा खासा नुकसान झेल चुके हैं, लेकिन जिन गांवों में बाढ़ से हालात थोड़े सुधर रहे हैं उनमें कटान की एक बड़ी समस्या पैदा हो गई, जिसकी वजह से ग्रामीण लगातार खासे परेशान हैं। उधर कानपुर देहात में यमुना और सेंगूर नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। लगभग 3 मीटर पानी सड़क से ऊपर होकर बह रहा है। बाढ़ से आड़न पथार गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट कर रह गया है। वहीं गांव के लोग अब नाव के सहारे ही आवागमन करने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन बाढ़ पर नजर मुस्तैदी से बनाए हुए है। आज एडीएम वित्त राजस्व और तहसीलदार ने बाढ़ क्षेत्र के गांव का नाव में बैठकर निरीक्षण किया और गांव वालों से मुलाकात कर बाढ़ के समय में हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। तहसीलदार ने निरीक्षण के दौरान लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए फिलहाल 2 नावों को लगा दिया है, जिससे उन्हीं नाव के सहारे लोग आ जा सके। इस बार उस बार तो कम आ रहा है। इस बार अभी तब शुरुआत हुई बाढ़ की, कल शुरुआत हुई है, लेकिन तब भी माना रोड से 3 मीटर 4 मीटर ऊपर चढ़ गई रोड। आप लोग आड़ बता के रास्ते बंद हो गए, 2 नाव व्यवस्था हुई। अच्छा, फसलों की क्या व्यवस्था? फसलों क्या व्यवस्था? फसल डूब गई, अगले वर्ष मुआवजा नहीं मिला। अभी कौन सी फसलें डूबी है? अब यही तिल वगैरह है, ज्वार है, बाजरा है, यही। अभी तो पथार और आगन के लिए जो अप्रोच रोड बना हुआ है मेन सड़क से, उस पर नाले पर पानी आ गया है, लगभग 2-2.5 मीटर और बढ़ रहा है। थोड़ा पानी बढ़ रहा है, 2.5 से 3 मीटर हो गया होगा। तो अब उसके लिए हम लोगों ने 2 नाव की व्यवस्था लगा दी है पथार आगन के लोगों को आने जाने के लिए। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी हम नाव लगा लेंगे, नाव की कमी नहीं है। यहाँ पर मछुआरों के पास नाव है, जरूरत पड़ेगी तो उनको हम लगा लेंगे। उधर रामपुर शहबाद क्षेत्र के रामगंगा नदी में मवेशी लेकर जा रहे युवक की नदी में डूब जाने से दर्दनाक मौत हुई। पीएसी मुरादाबाद की टीम ने 3 दिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को ढूंढ निकाला है। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। ये घटना घोसीपुरा गांव के मृतक रईस अहमद रूस की अपने मवेशियों को गंगा पार चराने ले जा रहा था, उसी दौरान दरअसल ऐसा हुआ था। रामगंगा के तेज बहाव की चपेट में आ गया। जब तक लोग बचा पाते वो तेज पानी और तेज बहाव में डूबता चला गया। यूपी के हमीरपुर जिले में एक तरफ यमुना और बेतवा नदी की बाढ़ ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, वहीं दूसरी तरफ बेतवा की सहायक नदी वर्मा में युवा अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। युवाओं का जान से खेलने का वीडियो भी वायरल हुआ है। बाढ़ से उफनती वर्मा नदी में बच्चे पुल की ऊंचाई से कूद कर नहा रहे हैं। इस तरह से बच्चों के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये वीडियो जिले के कुपरा गांव का है, जहां कई युवा पहले तो पुल पर चढ़ते हैं और फिर उफनती वर्मा नदी में छलांग लगा देते हैं। इतना ही नहीं, गांव के युवा तेज बहाव वाली नदी में एक दूसरे को पकड़कर करतब भी दिखाते रहते हैं। एंजॉय कर रहे हैं। ये भी छोटा सा बालक है, ये भी नदी के। संभल से खबर है, नकली दूध फैक्ट्री का यहां भांडा फोड़ कर दिया गया। दूध बनाने की मशीन और केमिकल बरामद किया गया। पिकअप गाड़ी भी यहां बरामद की गई। पुलिस ने मौके से आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। बहजोई कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला। तो देखिए, अच्छा खासा प्लांट बना रखा है जिसमें दूध बन रहा है। और दूध कैसे बनता है, यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। यहां इस तरीके से जो दूध बनाया जा रहा था वो कईयों की जान पर आफत भी डाल सकता था, लेकिन पुलिस ने यहां खबर मिलते ही इस पूरे प्लांट को सीज कर दिया, सारा सामान यहां से बरामद कर लिया, आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो कोतवाली बहजोई का यह मामला, नकली दूध फैक्ट्री का यहां भंडाफोड़ हुआ है। खबर बरेली से है, गाय तस्करों का यहां वीडियो वायरल हुआ है। कार से गाय की चोरी की तस्वीर सामने आई। सीसीटीवी में कैद हुई गाय चोरों की यह काली करतूत। फतेहगंज पश्चिमी इलाके का यह वीडियो देखिए, बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता।
खबर बुलंदशहर से है। यहां बाइक से हल्की टक्कर होने पर विवाद हो गया और दबंगों ने बाइक सवार को पीटा, इतना पीटा उसे गंभीर चोटें आई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला छोटा सा था लेकिन यह पंगा बड़ा हो गया। उधर जालौन का एक गांव सड़क की मांग कर रहा है और मांग करते करते थक भी चुका है। जिले के मढ़ा भगवानपुर गांव के लोग कीचड़ से भरी गड्ढे वाली सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। गांव के बाहर कहीं जाने के लिए ग्रामीणों को अपनी जान हमेशा जोखिम में डालनी ही पड़ती है। गांवों में विकास के लाख दावों के बावजूद गांवों की सड़कों की हालत बेहद खराब है। जालौन के माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के गांव मड़ा भगवानपुरा के लोग कीचड़ से निकलने को मजबूर हैं और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव मढ़ा भगवानपुरा मिकनी जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से उखड़कर गड्ढों और कीचड़ में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से ग्रामीण हादसों का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार जिले के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हद तो तब हो गई जब सांसद विधायक तक को सूचना दी गई, लेकिन फिर भी कहीं से ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। कौन से गांव से हैं? ग्राम मड़ा ग्राम सभा। यहाँ पानी भरा हुआ है, आपने अभी तक शिकायत किसी की है? यहाँ कोई देखने आया या नहीं आया? जिला अधिकारी को क्या आश्वासन दिया उन्होंने? और यहाँ पानी भरा बन जाएगा। कैसे आप लोग गुजर बसर कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं, कहाँ जाए। इसके अंदर गाड़ी जो है फंस जाती है, वो निकल, कुछ लोग गिर भी जाते हैं इसके अंदर। कितना रास्ता है जो खराब पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है निकलने के लिए? यहाँ पर है 4 किलोमीटर है। जो कौन सी गाँव से है? इतना पानी भरा हुआ है, किल्लत की जिंदगी आप लोग जी रहे हैं, कैसे आप लोग गुजर बसर कर रहे हैं? क्या मजबूरी में जी रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। अभी तक आपने सूचना किसी को दी? हाँ, प्रज्ञा अधिकारी माधोगढ़, जिला अधिकारी माधोगढ़, जालौन और सांसद, विधायक सबको देते हैं, जिला पंचायत सदस्य। अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं बनने की। हाँ बन रही है, तसल्ली करो। मढ़ा भगवानपुरा गांव की ये तस्वीरें गांवों में बदहाल सड़कों और विकास के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। गांवों का ये हाल तब है जब प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट दिया जा रहा है। गांव की सड़क को गड्ढे मुक्त कराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन यहाँ सड़क निर्माण तो छोड़िए, गड्ढा मुक्त अभियान भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पूरे उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। वहीं रामनगर में एक गांव ऐसा भी है जहां के लोग कैदी बनकर रह गए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की पहाड़ियों में जिंदगी बिताना किसी पहाड़ से कम नहीं है। आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोसी नदी की है, जहां रामनगर के चुकम गांव के लोग कैदी बनकर रह गए हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। चुकम गांव के लोग हर साल बरसात में अपने ही गांव में कैदी बनकर रह जाते हैं। चुकम गांव के एक छोर पर कोसी नदी है तो दूसरी छोर पर बड़ी बड़ी पहाड़ियां। ऐसे में हर साल गांव के लोग अपने घरों में ही कैद रह जाते हैं। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ये लोग विस्थापन की मांग भी कर चुके हैं। सर, आम सीजन में क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे जून शुरू होता है, मानसून शुरू होता है, तो चुकम जो है एक काला पानी में तब्दील हो जाता है, एक टापू में तब्दील हो जाता है। हमारा जो है मतलब पूरे इंडिया से हमारा जो है कट हो जाता है, क्योंकि सर हम ना वहाँ आ पाते हैं ना कहीं जा पाते हैं। अगर हमको कहीं जाना है तो फिर जो 10 किलोमीटर कुनखेत के रास्ते जाते हैं, और वो भी बहुत, रामनगर डिवीजन का बहुत घना जंगल है, वहाँ पे भी हाथी शेर का बड़ा खतरा होता है। और अभी आप देख ही रहे हैं कि हम गले गले पानी में अपना राशन लेके जा रहे हैं। चुकम गांव एक ऐसा गांव है जहां आज तक ना पुल बन पाया है और ना ही यहां के लोगों को रोड नसीब हो पाई है। रामनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुकम गांव की स्थिति बरसात के दिनों में और भी खराब हो जाती है। इस गांव के लोग पिछले कई दशकों से यहां पुल बनाने की मांग कर रहे हैं,
ग्रामीणों का कहना है कि या तो गांव में पुल बना दिया जाए या फिर उन्हें विस्थापित कर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। मामला सर ये है कि ब्रिटिश काल का राजस्व ग्राम है, जिसमें कि यहाँ की आबादी कम से कम 1500 से 2000 के समथिंग है। 750-800 लगभग वोटर हैं, बाकी तो स्कूली बच्चे और ऐसी जनरेशन है। लेकिन यहाँ से जो क्या है कि हमारे यहाँ के जो काला पानी है, मेन समस्या में कोसी नदी की है, क्योंकि ये लगा लो कि जून से लेके और सितंबर तक बिल्कुल काला पानी हो जाता है इस ग्राम सभा के लिए। यहाँ के लोग जो है अब विशेषकर छोटा जैसे स्कूल है वाले हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे किसी को राशन लाना है, किसी की तबीयत ख़राब है, यहाँ का जो निजी कम से कम नज़दीकी जो हॉस्पिटल है वो रामनगर पड़ता है। तो यहाँ तो यह है कि यहाँ का ग्राम अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो रामनगर में नहीं जा पाता है, नदी पार नहीं कर पाता है। हमारी मांग सरकार से यही रहे कि हमारे इस गाँव को विस्थापित किया जाए, ये यहाँ पे कोई वैकल्पिक व्यवस्था जैसे रज्जू मार्ग टाइप का या ऐसा कुछ इसको दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की याद जनप्रतिनिधियों को केवल चुनाव के वक्त आती है। चुनाव निपटते ही जनप्रतिनिधि भी यहां के लोगों, समस्याओं और गांव को भूल जाते हैं। उप जिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ल ने बताया कि चुकम गांव आपदा ग्रस्त गांव है। इसके विस्थापन के लिए कई बार गांव वालों से बातचीत की गई है, मगर गांव वालों में सहमति न होने की वजह से संशय की स्थिति बनी हुई है। चुकम गांव जो है आपदाग्रस्त गांव है, उसके विस्थापन के लिए पूर्व में कई बार उनसे वार्ता हुई है और उनका जो है ग्रामवासियों ने चूँकि सहमत न दिए जाने के कारण उनका विस्थापन अभी तक नहीं हो पाया। और जहाँ तक आपदा के समय की बात है, आपदा काल में उनको सितंबर तक का राशन पूर्व में ही दिया जा चुका है। साथ ही साथ आपातकाल के लिए एक पैदल रास्ता है, हालांकि कठिन मार्ग है लेकिन पैदल रास्ता है कि जहाँ से होके सड़क तक आया जा सकता है। भले गांव वाले जो भी कह रहे हो, भले ही प्रशासन कुछ भी कह रहा हो, पर कंधे पर सामान की बोरी लिए ले जाते हुए ये तस्वीरें बहुत कुछ बिना कहे कह जाती हैं। रामनगर से अमित बेलवाल की रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए तो शहर के शोरगुल से दूर अपना गांव में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।